औरंगी टाउन में सौतेले बेटे के हाथों सौतेली मां कत्ल हो गई। पुलिस के मुताबिक शौकत ने मुबैना तौर पर कुल्हाड़ी के वार से सौतेली मां को कत्ल कर दिया। मकतूला की शनाख्त फहमीदा के नाम से हुई। वारदात की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर मौका पर पहुंच गई। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। तफ्तीश का आगाज़ भी कर दिया गया है। सलमान सलीम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। सलमान बताइएगा। देखें, बिल्कुल औरंगी टाउन सेक्टर 5E में एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ। एक घर के अंदर एक खातून की लाश बरामद हुई और जब पुलिस मौके के ऊपर पहुंची तो पता चला कि खातून को उसके सौतेले बेटे शौकत अली ने कत्ल किया है। मकतूला फहमीदा की लाश इस वक्त बादशाह शहीद अस्पताल में पहुंचा दी गई है, जबकि पोस्टमार्टम जो है वो लाश का किया जाएगा और उसके बाद वर्सा के हवाले किया जाएगा। पुलिस यहाँ पर पहुँच चुकी है, तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। जो मुलजिम है शौकत अली, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। ताहम पुलिस की जानिब से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जो जिस कुल्हाड़ी से फहमीदा का कत्ल किया गया उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्राइम सीन यूनिट ने तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं। पुलिस ने कहा है कि मकतूला के शौहर की मुद्दत में औरंगी टाउन थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जबकि औरंगी टाउन पुलिस इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, जो कि बयानात कलमबंद कर रही है। उनके जो अहल खाना है वो गम से निढाल हैं, वो बात करने से कासिर हैं, लेकिन उनकी जानिब से ये बताया गया कि जो सौतेला बेटा शौकत अली है ये कुछ दिन कबल पंजाब से कराची आया था और इसको जो है वो दर्जी का काम सिखाने के लिए कराची बुलाया था और आज जो है वो उसने अपनी सौतेली माँ को घरेलू नाचाकी के ऊपर जो है वो कत्ल किया है। ताहम पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। मुलजिम गिरफ्तार है। वाक़ई का मुकदमा औरंगी टाउन थाने में दर्ज किया जाएगा। जी, आपको बराह रास्त ले चलते हैं। कराची प्रेस क्लब में CNG एसोसिएशन ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। अपॉइंट किया था इस क्लेम को रेक्टिफाई करने के लिए कि जी इनका जो क्लेम है कि इन्होंने ये गलत ली है, क्या किया क्या नहीं किया, क्या ये बनता है इनका क्लेम। KPMG का जो नुमाइंदा था उसने खड़े होकर वहां पे सबके सामने बात बोली, ये आपका क्लेम नहीं बनता। आप किसी से ये नहीं कह सकते कि जी 4 साल पहले हमने आपको ये चीज़ बेची थी, हमसे उस पर गलती हो गई तो अब आप हमें उसके पैसे भरें। अगर आपने गलती कर दी है तो आप आगे अपनी ये जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो रेवेन्यू लॉस हो आपको, आप आगे गैस की प्राइस के अंदर कुछ ना कुछ इंक्रीज करके वो वहां से कवर करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस KPMG की भी बात नहीं मानी है, कुछ नहीं मानी है। हर महीने तमाम स्टेशंस को वो पुरानी बिलिंग करते जा रहे हैं। अदालत गए हुए भाई। स्टे आज 2.5 महीना हो गया है। 2.5 महीना हेयरिंग लगती है, बात होती है, थोड़ी देर की बात होती है, उसके बाद खत्म हो जाता है। पिछली 3 हेयरिंग से मामला ये हो रहा है कि हम जाते हैं कोर्ट के अंदर हेयरिंग ही नहीं लग पाती और है ना वो फिर आप समझते हैं कि वो कंटेम्प्ट की तरफ चलेगा मामला। उनका नुमाइंदा कभी आता है कभी नहीं आता। या तो नुमाइंदे की बात कर रहे हैं, फिर वो कंटेम्प्ट की तरफ चला जाएगा मामला, या तो जजेस का इशू खड़ा हो जाता है। ये केस था कोर्ट नंबर 1 के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। हाई कोर्ट के अंदर हर माह कनेक्शन खत्म हो चुके हैं। कई जगह पे तो बिल्डिंग्स खड़ी हो चुकी हैं, कई जगह के ऊपर उनका कुछ और कारोबार उनके शिफ्ट हो चुके हैं। बावजूद उसके वो कहते हैं कि जी हमसे पहले गलती हो गई। अरे भाई, गलती हो गई तो आप जानो, आपकी गलती जाने। भर कोई भी नहीं भर रहा। सब लोग जितने भी हैं वो कोर्ट के अंदर गए। नंबर एक बात, लाखों रुपए आप जो है वो बेटी बस में आपको आ रहा है, मुलाजिम में मतलब तो लॉजिक से समझाए। नंबर एक बात। नंबर 2 बात, जब आप पर ये न्यूज है तो क्या आप इस जगह को किसी और कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं, बहुत सारे स्टेशंस का मामला ये है कि वो कारोबार अपना स्विच नहीं कर सकते। इसके अलावा भी वजूहत हैं। कुछ जो आपके जो वो हैं KMC के लॉज हैं, KDA के लॉज हैं, उसकी वजह से वो अपने आप को स्विच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। बाय लॉस का चक्कर ये है कि 68 फुट से कम अगर फ्रंट होगा ना आपका, 68 फीट से कम अगर होगा तो एक्सप्लोसिव आप 70 फीट से कम अगर आपका फ्रंट होगा तो एक्सप्लोसिव आपको अलाउ नहीं करता पंप लगाना। अच्छा, ये जो स्टेशन है, मेजॉरिटी जो स्टेशन बाकी रह गए ना, ये वो हैं जो 60 फुट के फ्रंट के साथ लगे हुए हैं। जो एक ज़माना मुशर्रफ दौर के अंदर एक चीज़ अलाउ की गई थी कि CNG ओनली कमर्शियल के लाइसेंस दिए गए थे। ये उन लाइसेंसेस की बेसिस के ऊपर है। वो नहीं, कुछ तो यहाँ के हैं, मोस्टली वही हैं, लेकिन इंटीरियर सिंध के भी हैं।
लेकिन वो इनके कराची में तकरीबन 40 के करीब। सर मैं खुद हूँ ना संघ का चेयरमैन, नहीं चेयरमैन भी मैं हूँ। हाँ देखिए वो अपनी कोशिश वहाँ ओगरा में कर रहे हैं, उनकी तरफ से वहाँ पे पंजाब के अंदर भी मुलाकात की गई थी गवर्नर पंजाब के साथ, SNGPL के उसके साथ, ओगरा के चेयरमैन के साथ कल मुलाकात है। वो लोग भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। आहत चीमा साहब से हमने वक्त तकरीबन को ये 10 मुहर्रम से 15 दिन पहले से एक रिक्वेस्ट की हुई है कि जी हमें सिर्फ और सिर्फ आप 10 मिनट दे दें, कि 10 मिनट के अंदर आप आपको ये प्रूफ कर दें कि ये 1.5 MMCFD आपके पूरे सिस्टम के ऊपर कोई बोझ नहीं डालेगा। कराची प्रेस क्लब में CNG एसोसिएशन ओहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आगे बढ़े आपको बताएं, कराची के फंड्स अवामी सहूलियात पर खर्च होंगे। शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान, कहा पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। 500 जदीद इलेक्ट्रॉनिक और डबल डेकर बसें जल्द कराची की सड़कों पर होंगी। आवाम को जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करेंगे। तरक्याती मनसूबों से हज़ारों नौजवानों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। कराची का मनफी तासुर पेश करने की कोशिश नाकाम होगी। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात अक्सा शाहिद से जानते हैं। अक्सा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर ट्रांसपोर्ट सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कराची की आवाम के लिए एक बार फिर से जो पैगाम जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा है कि कराची की तरक्की, खुशहाली और आवाम को बुनियादी सहूलत की फरहमी जो वो सिंध हुकूमत की अव्वल तरजीह है। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने यह भी कहा है कि बजट 2026-27 में कराची के लिए 100 अरब रुपए से ज्यादा रकम जो है वो मख्तस की गई है। कराची से ये मख्तस फंड पानी की फरहमी, निकासियाब सड़कों की तामीर, बहाली और दीगर अवामी मसाइल पर जो वो खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नारों की नहीं बल्कि अवामी खदमत की जो वो सियासत पर यकीन रखती है। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत आवाम की सफरी जरूरियात को जो वो पूरा करने के लिए तारीख इकदाम कर रही है। ये भी कहा गया है कि 500 जदीद इलेक्ट्रिक बसें और डबल डेकर बसें जो वो जल्द कराची की सड़कों पर जो वो चलती नजर आएंगी। रोजगार के नए मौके भी पैदा करना जो वो सिंध हुकूमत की जो माशी हिकमत अमली का जो अहम सुतून बन चुका है, जिसमें सनती जोन, तरक्याती मनसूबे, ट्रांसपोर्ट स्कीमों और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के जरिए हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए दरवाजे जो वो खुलेंगे। जबकि ये भी कहा कि कुछ अनासिर सियासी मकासद के लिए कराची और सिंध का मनफी तासुर जो वो पेश करते हैं, जिसमें जो वो हरगिज कामयाब नहीं हो सकेंगे। अवाम तरक्याती मनसूबों, बेहतर ट्रांसपोर्ट, जारी तरक्याती कामों और अवामी फलाही के इकदाम को जो वो अपनी आंखों से देख रही है। माली साल 2026-27 का बजट महज अदाद-ओ-शुमार का मजमूआ नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल। जी अक्सा शाहिद अपडेट कर रही थी। अक्सा, आपका शुक्रिया। नाजरीन, शहर कायद के इलाके शरीफाबाद में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया है। इलाके में रोजाना 10 से 15 घंटे बिजली बंद होना मामूल बन चुका है। मकीनों का कहना है कि शदीद गर्मी में रोजाना कई घंटे बिजली बंद रहती है, मामूलात ज़िंदगी मुतासिर कर रही है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रिमशा इस्माइल से। रिमशा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर कायद में लोड शेडिंग के मसाइल अब भी बरकरार हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर लें तो 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बायस शहरी परेशान नजर आते हैं। शरीफाबाद के इलाके की बात कर लें तो यहाँ पर भी लोड शेडिंग के मसाइल का शहरियों को सामना है। कितने घंटे जो है वो यहाँ पर लोड शेडिंग की जाती है, जानते हैं यहाँ के रहायशी से। क्या कहेंगे, कब से लोड शेडिंग की जा रही है, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? 4 साल से ये मसला है हमारा, और बिल जो है ना वो पूरा भेजते हैं। 4-5 हज़ार रुपये बिल घर के पीछे भेजते हैं, वो हम भर लेते हैं, कोई बिल भी बकाया नहीं है, और वो हमारे साथ जो है ना ये जाती है। अच्छा, मुझे बताएं कितने घंटे लोड शेडिंग हो रही है इलाके में, कितने घंटे तक बिजली रहती है, कितने घंटे ये देखो 4 दफा जाता है कि बिजली इधर हमारे इलाके में 4 दफा बिजली जाते है, 3 घंटे 3 घंटे 4 दफा जाते हैं, 3 घंटे हिसाब लगाओ कितना होगा। 12-15 घंटे लाइट नहीं होता। 12-15 घंटे लाइट नहीं होती है शरीफाबाद में। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? गर्मी का मौसम है, पानी भी चाहिए होता है। मुश्किलात को बहुत सामना करना पड़ता है, मुश्किलात ही मुश्किलात है। देखा जाए तो गर्मी है, बिजली है, बच्चे तंग है, परेशान। 1000 रुपए टैंकर लेते हैं, पानी का ये कतरा भी नहीं आता है 3-4 साल से।
तो बिल्कुल पानी के भी मसाइल हैं, इसके साथ साथ लोड शेडिंग का भी मसला है। दिन में 10 से 15 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसके बायस शहरी परेशान नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि शरीफाबाद में मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें लोड शेडिंग भी है, सीवरेज का मसला भी है। लिहाजा इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर जो है वो मसाइल से शहरियों को छुटकारा हासिल करवाया जाए। जी। शाह फैसल नंबर 2 की मरकजी सड़क सीवरेज के पानी में डूब गई है। गंदे पानी और कचरे के ढेर से शहरी शदीद परेशान हैं। सरकारी कॉलेजेस जाने वाली सड़क पर ताफून फैल गया है। इम्तिहान देने के लिए आने वाले तलबा भी गंदे पानी से गुजरने पर मजबूर हैं। शहरियों ने मुतल्लिका हुकाम से मसला हल कराने की अपील कर दी है। मज़ीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा राबेल सदीद से। राबेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाह फैसल नंबर 2 में, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो है वो ना सिर्फ कचरे का अंबार लगा हुआ है, बदबू ताफून इतनी फैली हुई है, बल्कि साथ ही साथ जो गटर का पानी है वो भी पूरी सड़क पर आ गया है। आप मेरे कैमरामैन अमजद आपको दिखाते चलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पूरी सड़क जो शाह फैसल नंबर 2 की है और पूरा यहाँ से जो है वो पानी गटर का पानी पूरी सड़क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ना सिर्फ गटर का पानी यहाँ पर मौजूद है, बल्कि इसके ऊपर जो कचरा वगैरह शामिल हुआ है, जिसकी वजह से बदबू और ताफून ने इलाका मकीनों के साथ साथ तो क्योंकि यहाँ पर कॉलेजेस भी हैं और कॉलेजेस में जो है वो तलबा और तालिबात पेपर्स के घर से आते हैं और प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं और तलबा और तालिबात के पेपर्स भी चल रहे हैं। तो आज तो हर पेपर हो गया है, लेकिन जब कल जो है तलबा और तालिबात आएंगे, क्योंकि बिल्कुल कॉलेजेस के सामने ही गेट पर इस तरह गंदे का पानी जमा है, तो लोगों को कितनी मुश्किलात है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई, ये मुझे बताइएगा, ये गंदगी कब से जो है वो यहाँ पर इस तरह मौजूद है? ये पानी जो है वो कब से यहाँ पर ऐसे ही? ये 7 मुहर्रम से ये मसला हल अभी तक नहीं हुआ। यहाँ पर पेपर चल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सुपीरियर कॉलेज का भी गेट है, यहाँ पर हाई स्कूल भी है, खुर्शीद गर्ल्स कॉलेज भी है। यहाँ पर मुहर्रम के भी दिनों में वैसे हुआ है। 7 मुहर्रम से यहाँ पर मजलिस लोग आते हैं, मगर लेडीज़ कहाँ से जाएँ? कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। भाई, ये बता दीजिए, इंतज़ामिया की जानिब से आपने कोई देखा है यहाँ पर आते हुए? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आया यहाँ पर। इस लाइन पे, इस पट्टी तो कोई आए नहीं। बैक साइड पे पट्टी पे जा रहे हैं जहाँ इमाम बार गए। इस सब यहाँ पर भी तो मस्जिद लोग आते हैं ना, यहाँ से भी तो ख़वातीन गुजरती हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। इसका कौन जवाब देगा? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है और उनका यही कहना है कि 7 मुहर्रम से ये गंदगी जो है वो गंदा पानी का सीवरेज का और साथ ही साथ कचरा यहाँ पर मौजूद है। जबकि उनका ये कहना था कि जब मुहर्रम को जुलूस जो है यहाँ से जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो इस बार जो है वो जुलूस को मुतबादिल रास्ते से गुजारा गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इस कदर गंदगी और बदबू यहाँ पर फैली हुई कि यहाँ पर जो है एक आम आदमी का खड़ा होना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ अभी भी हम देख रहे हैं कि जो है वो इंटरमीडिएट के पेपर्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ तलबा और तालिबात को मुश्किलात दरपेश है, बल्कि जो वालिदैन उनके साथ आते हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस वक्त तो जो है वो पेपर अख्ताम पज़ीर हो चुके हैं और कल जो है वो दोबारा से शिफ्ट जो है वो लगेगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ तलबा और तालिबात परेशान है, बल्कि जो यहाँ से गुजरने वाले उनके लिए भी शदीद अजियत का सबब ये रोड जो है वो बनता जा रहा है। सुई गैस की लोड शेडिंग ने एलपीजी पर इन्हसार बढ़ा दिया है। मुनाफाखोरों ने सरकारी निर्ख नज़रअंदाज कर दिए हैं। मार्केट में महंगे दाम वसूल किए जा रहे हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि बढ़ते अखराजात से रोज़गार मुतासिर हो रहा है। उन्होंने सरकारी नरखों पर एलपीजी की फ्राहमी का मुतालिबा कर दिया है। राबेल सदीद की रिपोर्ट देखिए। सुई गैस की लोड शेडिंग, एलपीजी की तलब में इजाफा, महंगी एलपीजी ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ा दी। सुई गैस की लोड शेडिंग के बाइस शहर में एलपीजी की तलब बढ़ गई। सरकारी नर्ख 306 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद मुख्तलिफ फिलिंग पॉइंट्स पर एलपीजी 400 से 430 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। इस सूरत हाल का सबसे ज़्यादा असर रिक्शा ड्राइवर्स पर पड़ रहा है, जो रोज़ाना महंगे दामों एलपीजी खरीदने पर मजबूर है। रिक्शा ड्राइवर्स ने मुतालबा किया है कि ज़िला इंतज़ामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे, सरकारी नरखों पर एलपीजी की फरोख्त यकीनी बनाए और कीमतों की मौसर निगरानी की जाए। हमें 1 किलो पे 150 रुपये का नुकसान हो रहा है। कम से कम 300 रुपये मिले तो हमें 1 किलो पे 150 रुपये तो बचते हैं। रोज़ाना के 3 से 4 किलो हमारी गैस लग जाती है। ज़्यादा 300 रुपये मिले तो फिर भी एक दिन का हमें 500 रुपये 600 रुपये तो मुनाफा होता है, फिर भी बचते हैं। हमारे से 430 रुपये ले रहे हैं और हमें तो नुकसान है ना उसमें। आप 300 रुपये बता रही हैं तो जो है ना मकसद है उसमें फ़ायदा है हमें। ड्राइवर्स का कहना है कि अगर एलपीजी सरकारी नर्ख 306 रुपये फ़ी किलो पर दस्तयाब हो तो उनके रोज़ाना के अखराजात में नुमाया कमी आ सकती है। नुकसान तो बहुत सारा है हमारा, और बड़ी बात यह है महंगाई के हिसाब किताब से देखा जाए तो हम बहुत परेशान हैं। जो वहाँ पे गैस में भी चक्कर आ रहे हैं,
जो जितना मीटर है 1 मीटर वाले पे भी नहीं दे रहे हैं और 1 रुपए की जगह पे 2 रुपए ले रहे हैं। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं? उनके मुताबिक इंतजामिया की मौसर निगरानी न होने के बाइस मुख्तलिफ फिलिंग पॉइंट्स पर अलग अलग कीमतें वसूल की जा रही हैं। LPG की बढ़ती कीमतों ने न सिर्फ शहरियों बल्कि रोजाना दिहाड़ी कमाने वाले हजारों रिक्शा ड्राइवरों के लिए भी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कैमरामैन अमजद के साथ राबेल सदीद, सिटी 21। जाम सादिक पुल को मस्मार करने का काम रोक दिया गया। काम सुस्त रवि का शिकार होने के बाद मुकम्मल बंद हो चुका है। वर्ल्ड एशियन डेवलपमेंट बैंक की शिकायत के बाद तमाम तरक्याती मंसूबों को रोक दिया गया है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शाहिद से। अक्सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मस्मार होने वाले जाम सादिक ब्रिज पर मौजूद हूँ, जिसको जो है वो मस्मार करने का काम अक्टूबर के माह में शुरू किया गया था। येलो लाइन के जो है वो ब्रिज को इस वक्त कयूमाबाद और करंगी डिस्ट्रिक्ट आबादी को जो वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पर जो जाम सादिक की मस्मारी का जो वो काम था कि इसको जो है वो दोबारा से तामीर किया जाएगा। अब तक अक्टूबर से जो है वो 2 साल का जो वो टारगेट दिया गया है। इस पर हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद माह में जो है वो जनवरी में और दिसंबर में काफ़ी तेज़ी से काम होता वो दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से जो वो काम सुस्त रवि का शिकार हो गया, क्योंकि ये येलो लाइन के जो वो प्रोजेक्ट पे जो वो इस वक्त पब्लिक ट्रैफिक चल रहा है। जो ताज हैदर ब्रिज जो वो बनाया गया है, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है कि येलो लाइन में जो वो अरबों रुपए की करप्शन अब सामने आई है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो वो ट्रांसपोर्ट के जितने भी जो वो वर्ल्ड डेवलपमेंट बैंक से जो वो बनाए जा रहे थे प्रोजेक्ट, उसको जो वो होल्ड कर दिया गया है करप्शन के बाइस। इस वक्त भी यहाँ पर देखिए कोई काम होता वो गुज़िश्ता 2 माह से यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। इलेक्ट्रिक की वायर्स थी, काफी तेजी से उनको जो वो नीचे जो वो तब्दील किया गया, ट्रांसफर किया गया, पुल की मस्मार किया गया, सरिया जो है वो अलग किया गया, लेकिन इस वक्त भी जो काम है वो देखा जा रहा है कि अब बिल्कुल तौर पर जो वो रुक चुका है। जबकि जब हमने यहाँ के अमले से बात की तो उनका ये कहना था कि जो यहाँ पे हेवी मशीनरीज लगी हुई है वो 1 घंटे के 4500 रुपए जो वो चार्ज करती हैं, भले अब वो मशीन काम करे या ना करे, लेकिन पैसे जो वो चार्ज हो रहे हैं। तो इस वक्त अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस कदर जो वो नुकसान का सामना है और करप्शन के बायस वो तमाम जो तरक्याती काम था इस हवाले से वो रुक चुका है। जी, अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 और हुसैनाबाद में तजावुज़ात शहरियों के लिए मुसलसल मसला बनी हुई हैं। मेमन फाउंडेशन स्ट्रीट पर गैर कानूनी तजावुज़ात के बायस पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। तालिबात को रोज़ाना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद नंबर 2 में। हुसैनाबाद का ये इलाका है और यहाँ पे वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन का वोकेशनल सेंटर है, जहाँ हज़ारों की तादाद में जो तालिबात हैं वो यहाँ पर मुख्तलिफ़ हुनर जो है वो सीखने के लिए आती हैं। लेकिन बदकिस्मती से मेरे कैमरामैन हसन जाफरी आपको दिखा सकें कि यहाँ पे तजावीज़ात की इस कदर भरमार है कि सिंगल गाड़ी का भी इस रोड से गुज़रना नामुमकिन है। इसके नतीजे में यहाँ जो ये ख़वातीन और जो स्टूडेंट्स आती हैं उनको आमदोरफ्त में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तजावीज़ात की सूरत हाल ये है कि निफ्स रोड जो है वो मुख्तलिफ़ उस पर दुकानें सजाई हुई हैं ठेलों की सूरत में, और पुख्ता ये तजावीज़ात जो है वो शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। इसके साथ साथ जो इतराफ़ में दुकानें हैं उन्होंने भी अपनी हुदूद से तजाविज़ करते हुए सड़क को घेर रखा है। बामुश्किल 2 गाड़ियाँ यहाँ से गुजर सकती थी, लेकिन बामुश्किल 1 गाड़ी गुजरने का रास्ता बचा है, जिसके नतीजे में यहाँ पे शदीद जो है परेशानी का सामना है, ना सिर्फ इलाका मकीनों को बल्कि यहाँ पर आने वाली हज़ारों स्टूडेंट्स को। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। बड़े साहब बताइएगा, इस सूरत हाल तो बड़ी टिपिकल दिखाई दे रही है, क्या होना चाहिए? देखिए, होना तो ये चाहिए कि तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्यों कि दुकानदार ने जो फुटपाथ है उसको अपना फ़र्ज बना लिया है, उससे आगे उसने अपनी चीज़ें लटका दी हैं और रक्षा वालों ने अपना अड्डा बना लिया है। और जितने पकवान वाले हैं, जो भी छोले वाले हैं, इन्होंने अपने लोगों ने भाई बच्चियाँ ना आ सकती हैं ना जा सकती हैं। तो इससे आप अंदाज़ा करें जो पाकिस्तान का माहौल है, जो कराची के अंदर जो चल रहा है, तो ये इससे तो किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं है। बिल्कुल, इज़्ज़त भी महफूज नहीं है, आमदोरफ्त में मुश्किलात है। इसके साथ साथ सबसे अहम मसला जो है वो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलबर्ग ने गुज़िश्ता दिनों कार्रवाई करके तजावीज़ात का खात्मा भी कराया था, जो दोबारा सज गई हैं और आमदोरफ्त इंतहाई मुश्किल हो गई है। शहरियों का मुतालबा है कि फ़िलफ़ौर इन तजावीज़ात का मुस्तकिल बुनियादों पर खात्मा किया जाए। जी, लांडी सेक्टर 4B में सीवरेज और कचरे का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, जहां 1 साल गुजरने के बावजूद मसाइल हल ना हो सके। गंदगी और ताफुन से शहरी शदीद परेशान है। हमारे नुमाइंदे रिजवान अहमद की ये रिपोर्ट देखिए। सेक्टर 4B में जगह जगह
जमा सीवरेज का पानी और कचरे के ढेर इलाका मकीनों के लिए अजाब बन गए हैं। गलियां और सड़कें गंदे पानी में डूबी हुई हैं, जबकि ताफुन के बाइस सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मकीनों का कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारों को दरखास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाइस मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। सर ये तकरीबन 2-2.5 साल से सूरत हाल इसकी ख़राब है। पहले इलाका ऐसा था कि ये यहाँ पे हम लोग खेलते थे, यहाँ बच्चे खेलते थे, हमारे घर के प्रोग्राम होते थे, लेकिन जब से ये निज़ाम ख़राब हुआ है तो हमारी तो ज़िंदगी अजाब बन गई है। इलाका मकीन बोले, गंदगी के बाइस इलाके में मच्छरों और जरासीम की भरमार हो चुकी है, जिससे मुख्तलिफ बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, जबकि आमदोरफ्त भी शदीद मुतासिर है। यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बीमारियां फैल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत असर पड़ता है इससे, इतनी गंदगी तो रहती है, जो 12 महीने की गंदगी है, इधर सफाई होती ही नहीं है इधर की। बहुत बुरा हाल हुआ हुआ है। हम लोग रोज़ जाते हैं, उन लोग के पास कुछ काम ही नहीं करते हैं। सीवरेज का निज़ाम इतना गंदा हुआ हुआ है और ये जो ना मक्खी मच्छर जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इधर पे। लांडी सेक्टर 4B में सीवरेज और कचरे का मसला न सिर्फ शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है, बल्कि ये एक संगीन सेहत का मसला भी बनता जा रहा है। अगर फौरी इक़दाम न किए गए तो सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। राजस्थान जौहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे पर दहशतगर्दों के हमले के बाद शहर भर में अहम तंसीबात और दफातर की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मिराज अख्तर से। मिराज बताइएगा। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कानून नाफिज करने वाले इदारे के दफ्तर पर हमले के बाद से जो है वो कराची भर में जो है वो पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है और आला अफसरान की जानिब से, अहकाम की जानिब से जितनी भी अहम तंसीबात हैं जिस इलाके में है, जहाँ इमाम बारगाह हैं, सरकारी दफातर कायम है, खासतौर पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस है और मैं उस वक्त मौजूद हूँ कराची पुलिस ऑफिस कराची पुलिस चीफ का जो ऑफिस है KP, उसके बाद तो सब जगह पर जो है सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पूरे शहर भर में तमाम SHOs को ये मैसेज दिया गया कि वो 24 घंटे अपने अपने इलाकों में रहेंगे। सादा लिबास एहलकारों का जाल बिछा हुआ है। इसके अलावा तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ इमाम बारगाह हैं, मसाजिद हैं, वहाँ भी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है उसकी जानिब से भी कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए गए हैं, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और आला पुलिस हुक्काम का यही कहना है कि कराची भर में सिक्योरिटी जो है वो आइंदा आने वाले वक्तों में सख्त ही रहेगी। जी। 8,90,000 लीटर तेल स्मगलिंग का मुकदमा। सिंध हाई कोर्ट ने कस्टम हुकाम की जानिब से निजी तेल कंपनी के खिलाफ दायर मुकदमा कालअदम करार दे दिया है। अदालत ने कस्टम हुकाम ऑयल टैंकर और जब्तशुदा दीगर अशिया निजी कंपनी को वापस करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद तफसीलात शौकत कुराई से जानते हैं। शौकत बताइएगा। देखिए, ये 8,90,000 डीज़ल स्मगलिंग करने का केस था, जिसके खिलाफ एक निजी कंपनी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था, क्योंकि कस्टम हुकाम ने उनके खिलाफ ये ऑयल जो है स्मगलिंग करने का केस दायर किया था, जिसके खिलाफ वो अदालत में आए थे। तो अदालत ने निजी कंपनी के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। निजी कंपनी के वकील का मौक़िफ़ था कि ये ऑयल जितना भी उन्होंने मुंतकिल किया है या प्रोवाइड किया है दीगर जो है पेट्रोल पम्प्स को, वो उनके पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन जो कस्टम हुकाम है उनका कहना ये था कि इनके पास एक स्टोरेज है, कैस्पियन स्टोरेज, जहाँ पे ये ऑयल स्मगलिंग होता है, तो वहाँ जाकर जो है वो कार्रवाई करते हैं, अपनी तहवील में लेते हैं। तो वो तमाम ऑयल जो है वहाँ पे स्टोर किया जाता है। वहाँ से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से तेल निकाला है और कुछ उसमें महकमे के लोग भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अदालत में जो निजी कंपनी के वकील हैं उनका कहना ये था कि तमाम तर डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, उन्होंने अदालत में पेश भी किए थे और उसके बाद साथ उनका ये भी मौक़िफ़ था कि बग़ैर किसी मजिस्ट्रेट की इजाज़त के, सर्च वारंट के उन्होंने कार्रवाई की है। उन निजी कंपनी के टैंकर, ऑयल और उसके अलावा दीगर जो एसिड्स थे वो अपनी तहवील में ले लिए हैं। तो अदालत ने आज एक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। कस्टम हुकाम की जानिब से जो स्मगलिंग का मुकदमा दर्ज था उसे भी कलअदम करार दे दिया है और साथ साथ ये कहा है कि निजी कंपनी का ये तमाम जो एसिड्स हैं, जिसमें ऑयल आ जाता है, 8,90,000 लीटर टैंकर्स हैं, वो तमाम तर एक कंपनी को वापस किए जाएं। जी। मोटरसाइकिल चोरी और सरकाशुदा माल की खरीदो फरोख्त का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। मुलजिम के एतराफ़ जुर्म पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए केस निपटा दिया। फैसले के हवाले से मज़ीद तफसीलात जवाद आसिफ से जानते हैं। जवाद बताइएगा।
मोटरसाइकिल चोरी करने और चोरी का सामान ख़रीदो फ़रोख्त करने का मुकदमा है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। समाअत के दौरान मुलजिम असलम ने एक दरख्वास्त दाखिल की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि मुलजिम जो है वो एतराफ़ जुर्म करता है, जिस पर अदालत ने मुलजिम के एतराफ़ जुर्म पर उसे सज़ा का हक़दार करार देते हुए उसे सज़ा सुनाई। ताहम मुलजिम चूँकि जेल में ही इतने दिन गुजार चुका था सज़ा के, लिहाजा अदालत ने जो है वो मुलजिम की सज़ा के दिन पूरे होने पर उसकी रिहाई के अहकाम भी सादिर फरमा दी हैं। वाज़ेह रहे इससे कबल जब अदालत ने मुलजिम पर फ़र्द जुर्म आयद की थी तो उसने इनकार कर दिया था, जिसके बाद मुलजिम के ख़िलाफ़ ट्रायल का सिलसिला शुरू किया गया। ताहम मुलजिम ने जो है वो उसके बाद ये दरख्वास्त दाखिल की कि वो अपने जुर्म का जो है वो एतराफ़ करना चाहता है। मुलजिम के ख़िलाफ़ ये मुकदमा थाना सदर में 2021 में दर्ज किया गया था। जी। OGDCL ने सिंध के नए तेल कुएं से पैदावार शुरू कर दी है। ज़िला सांगड़ के बॉबी डीप 1 कुएं से तेल की पैदावार का आगाज़ कर दिया गया है। बॉबी डीप 1 से योमिया 2000 बैरल खाम तेल हासिल होने लगा है। OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया है। 1.5 किलोमीटर फ्लो लाइन रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल कर ली गई है। नई दरियाफ्त से मुल्क की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अशरफ बताइएगा। जी देखिए, जो OGDCL ने जिला संगठ सिंध में वाक़ बॉबी जो गैस फील्ड थी वहाँ से जो नई दरियाफ्त है उस सिस्टम में शामिल कर दिए। इस पेशरफ से मुतल्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर आगाह कर दिया। खत के मुताबिक बॉबी डीप 1 कुएं से जो इस वक्त रोजाना की बुनियाद पर 2000 बैरल खाम तेल पैदा हो रहा है। और OGDCL ने इंतहाई मुख्तसर मुद्दत में कुएं की जगह से बॉबी प्लांट तक जो है 4 इंच कुतर की जो है 1.5 किलोमीटर लंबी फ्लो लाइन बिछाने का काम मुकम्मल कर दिया है, जिसकी बदौलत इस नई दरियाफ्त से जल्द पैदावार जो है मुमकिन हो सकी है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। सोने और चांदी की कीमतों में नुमायां कमी। आलमी मार्केट में सोना $23 सस्ता $4065 फी औंस पर आ गया। फी तोला सोना 2300 रुपये कमी से 4,28,936 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये सस्ता, कीमत 3,68,743 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 59 रुपये कमी से 6,324 रुपये पर आ गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं, बताइएगा। बाजार में सोना $23 सस्ता होकर $4,065 फी औंस तक गिर गया। इस कमी पर मुकामी सराफा मार्केट में भी फी तोला सोना $2300 सस्ता होकर $4,28,936 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 1972 रुपये कमी से 3,67,743 रुपये का हो गया, जबकि फी तोला चांदी 69 रुपये कमी से 6,324 रुपये पर आ गई। जी, अब ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा। नायब सदर FPCCI नासिर खान का वज़ीर ख़जाना के इस्तीफ़े का मुतालिबा। कहा, बैंकर नहीं माहिर मुआशियात को वज़ीर ख़जाना बनाया जाए। 85% बैंक कर्जे हुकूमत को जा रहे हैं। बैंकिंग कार्टल तोड़ने के लिए मुआशी इस्लाहात ज़रूरी करार दे दी गई हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात बताएंगे। अशरफ खान, बताइएगा। जी देखिए, जब मौजूदा सूरत में FPCCI के नायब सदर नासिर खान का वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया है और कहा है नासिर खान ने कि बैंकर को वज़ीर ख़जाना बनाने की रवायत को ख़त्म करना होगा। बैंक निजी शोबे को कर्ज नहीं दे रहा है, 85% कर्ज हुकूमत को दिया जा रहा है और मुल्क को बैंकों को नहीं माहिर मईशत वज़ीर ख़जाना की जरूरत है। और कहा है कि बैंकों के कार्टेल को तोड़ने के लिए माशी इस्तेलात नागुज़ीर हैं। FBI 20 बरस में टैक्स नेट बढ़ाने में नाकाम रहा है और 99% जो टैक्स मुकदमात हैं अदालत में बोगस साबित हुए हैं। बेजा टैक्स मुकदमात से कारोबारी तजर्बा मुतासर हो रही है। मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर कारोबार आसान बनाने को इकदाम उठाए जाए। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। इस टाइम आपके कर्जे तकरीबन ऑलमोस्ट 93,000 अरब हो गए हैं और हम हर साल 6,000 कंटिन्यूस ले रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि 2035 तक ये कर्जे अगर इसी रफ्तार से चलते रहें तो आपकी बैंक रसीद तो बिल्कुल हो जाएगी, जब आपके पास फिर तनख्वाहों के देने के भी पैसे नहीं रहेंगे। डेवलपमेंट तो ऑलरेडी ख़त्म हो गए हमारे। मेरी एनालिसिस है, मेरे हिसाब से 2035 तक ये मुल्क बिल्कुल डिफ़ॉल्ट हो सकता है। 20 साल से आपके जितने भी आपके वज़ीर ख़जाना आ रहे हैं वो सारे बैंकर्स आ रहे हैं। अब जब बैंकर्स आ रहे हैं तो लाजमी बात है वो ऐसी पॉलिसियाँ बनाएंगे कि वो बैंकों को ही ज़्यादातर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो अगर जब तक यहाँ पे सही माशी लोग नहीं आते, इकोनॉमिस्ट नहीं आते हैं इस पोस्ट पे, उस टाइम तक ये आपके मसले रहते रहेंगे। और ये जो इस टाइम बैंक एक पूरा एक कार्टल बन गया, एक माफिया बन गया, जैसे हमारी IPPs बनी हुई हैं, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें यही करना पड़ेगा कि आपको फाइनेंस मिनिस्टर फ़ौरन चेंज करना पड़ेगा। और उसके लिए बल्कि मैं तो कहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना चाहिए और यहाँ पे दूसरा जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको लाना चाहिए ताकि वो जो इकोनॉमी को चलाएं, जो इंडस्ट्री को चलाएं, लोगों को रोज़गार दें।
इस टाइम जो पूरे मुल्क में हालात चल रहे हैं चोरी चकारी के, चीना के, मतलब जो मैं देख रहा हूँ, हमें अभी यहाँ पे काम करना मुश्किल हो गया है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद रेहान हनीफ ने सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से पाइपलाइन मंसूबों के बाद खोदी गई सड़कों की अदम बहाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बोले, टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों, ताजिरों और सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया है कि सड़कों की फौरी बहाली को यकीनी बनाया जाए। मज़ीद तफसीलात काविश बीमन से जानते हैं। काविश बताइएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद रेहान हनीफ ने सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से पाइपलाइन मंसूबों के बाद खोदी गई सड़क की अदम बहाली पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। बोले, टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों, ताजरों और सनतकारों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध से मुतालिबा किया है कि सड़कों की फौरी बहाली को यकीनी बनाया जाए और गफलत की जिम्मेदारों का तयन करके उनकी खिलाफ वर्जी की कार्रवाई भी की जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए मेयर कराची इन एक्शन। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने 28 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया। टेंडर से मुतालिक दरख्वास्तें 20 जुलाई तक जमा होंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात शोएब मुख्तार से जानते हैं। शोएब बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर में तरक्याती कामों का जाल बिछाने के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब जो है काफी मुतहरिक दिखाई देते हैं। बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा इंजीनियरिंग ने 28 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का टेंडर जो है वो जारी कर दिया है। टेंडर से मुतालिक दरखास्तें जो है वो 20 जुलाई तक वसूल की जाएंगी। कराची के जिला कोरंगी, मलीर और जुनूबी में जो है वो तरक्याती काम होंगे, जिसके तहत पेवर ब्लॉक और नाकिस इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के साथ साथ इन तीनों अजला में अंदरूनी गलियां जो बल्दिया उज़्मा कराची के मातहत नहीं है वो भी जो है तामीर की जाएंगी, जबकि इसके साथ साथ दरहम बरहम सीवरेज के निज़ाम को भी जो है वो दुरुस्त किया जाएगा। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि ये साल जो है वो तरक्याती कामों का साल जो है वो साबित होगा। कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए इकदाम उठा रहे हैं। एक जानिब जहां शहर के गलियों, अंदरूनी गलियों, सड़कों के साथ साथ जो है खास तवज्जो नाकिस और दरहम बरहम सीवरेज के निज़ाम पर दी जा रही है, तो दूसरी जानिब तफरीही मकामात पर भी खास तवज्जो जो है वो दे रहे हैं। कराची के चिड़ियाघर और सफारी पार्क को बेहतर से बेहतर किया जा रहा है, सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है। मेयर कराची की जानिब से सज़्म का अदा किया गया है कि कराची के शहरियों को सहूलियात फराहम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए जाएंगे और आने वाले दिनों में बल्दिया उज़्मा कराची का महकमा इंजीनियरिंग मजीद तरक्याती कामों के टेंडर भी जारी करेगा। जी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मोहम्मद रेहान हनीफ ने सुई सदरन गैस कंपनी की जानिब से पाइपलाइन मंसूबों के बाद खोदी गई सड़कों की अदम बहाली पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। मजीद तफसीलात काविश बीमन से जानते हैं। काविश बताइएगा। देखें, गैस पाइपलाइनों की तनसीब और उनकी मरम्मत के लिए सड़कें खोदी जाती है, लेकिन फिर उनकी बरवक्त बहाली नहीं होती, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक जाम और दीगर मसाइल जन्म लेते हैं। इसी पर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आला सिंध से मुतालबा किया है कि सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रेहान हनीफ मौजूद है। रेहान साहब, बताइएगा, जो मौजूदा सूरत हाल शहर की जो खंडर बना हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पुराना हम देखते आ रहे हैं कि पहले एक सड़क बनती है, फिर जब वो बन जाती है महीनों के बाद फिर एक दिन एक इदारा आता है, उसको खोद के अपनी पाइप डाल देता है, चाहे वो SSGC हो, चाहे वो के इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो वाटर सीवेज बोर्ड हो, कोई भी हो। तो ये लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। और इस वक्त जो SSGC जो अपने पाइप्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, अच्छी बात है, इससे लीकेज वगैरह जो होती है वो कंट्रोल होगी, लेकिन इनका आपस में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए। एक जगह आपने एक सड़क खोद दी है, उधर पाइप डल गया है, उसके बाद उसका पैच वर्क महीनों नहीं हो रहा, और जिसकी वजह से जाहिर बात है कि जब आप एक सड़क टूटी हुई होगी तो वहाँ ट्रैफिक स्लो होगी, और जब स्लो होती है तो ट्रैफिक जैम होता है, पॉल्यूशन बढ़ती है, डीजल और पेट्रोल का नुकसान होता है, बहुत सारे नुकसान है इसमें। तो ये हमारा जो एतराज़ है वो ये है कि अगर आपको एक सड़क खोदते भी हैं तो पहली बात तो ये कोऑर्डिनेशन पहले से होना चाहिए। जब कोई सड़क बन रही हो तो पहले से तमाम इदारों को कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि किसी को कोई इलाके में काम तो नहीं करना अगले 2-4 महीने में, 6 महीने में। अगर करना है तो वो पहले करा लिया जाए, उसके बाद बनाई जाए, और अगर आप खोद भी रहे हैं तो फिर उसको पैचवर्क फौरी तौर पर किया जाए। ठीक है। रेहान हनीफ मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि शहर में जगह जगह सड़कें खोदी हुई हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ ताजिर बरादरी को मुश्किलात का सामना है, साथ ही साथ आवाम भी मुश्किलात को झेल रही है। जी,
इराकी काउंसिल जनरल के डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर से अलविदाई मुलाकात। इंजीनियर समी अब्दुल्ला का मेहर मजीद जेजान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान, इराक और ओमान के सिफारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ओमानी काउंसिल जनरल ने कहा, बिरादर ममालिक के दरमियान बाहमी रवाबत मजीद मुस्तहकम होने चाहिए। सैयद ज़ुबैर राशिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं। ज़ुबैर, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, सल्तनत ओमान के कौंसल जनरल डीन और डिप्लोमेटिक कोर इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजारी से इराकी कौंसल जनरल महर मुजाहिद जीजान की अलविदाई मुलाकात हुई है। समी अब्दुल्ला अल खंजारी का इराकी कौंसल जनरल महर मुजाहिद जीजान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। मुलाकात में ओमान, पाकिस्तान, इराक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात और सिफारती ताउन के फरोग का तबादला ख्याल किया गया। समी अब्दुल्ला अल खंजारी ने कहा कि पाकिस्तान, इराक, सल्तनत ओमान बराबर मुल्क है, बाहमी रवाबित मजीद मुस्तहकम होने चाहिए। जबकि इराकी कौंसल जनरल महर मुजाहिद जीजान ने पाकिस्तान इराक ताल्लुकात के इस्तेहकाम में नुमाया किरदार अदा किया। इराकी कौंसल जनरल महर मुजाहिद जीजान में सिफारती खिदमात काबिल तहसीन है, उनका ये कहना था समी अब्दुल्ला अल खंजारी का। जबकि कौंसल जनरल इराक ने कहा कि पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत, ताउन और मेहमान नवाजी हमेशा याद रहेगी। ओमान, पाकिस्तान, इराक के दरमियान दोस्ती, ताउन के फरोग के मुस्बत किरदार जारी रखने का अज़म का इजहार किया गया। समी अब्दुल्ला अल खंजारी की जानिब से इराकी कौंसल जनरल महर मुजाहिद जीजान को एजाज़ी शील्ड पेश की गई। जी ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आसमान पर सजेगा ऐसा मंजर जिसे देखकर नजरें ठहर जाएं। चांद वही, अंदाज नया। आज रात आसमान का मुनफरिद मंजर मत गंवाइए। गुरूब आफ्ताब के बाद आसमान पर सुनहरी जादू बिखरने को तैयार। स्ट्रॉबेरी मून आज रात आसमान की रौनक बढ़ाएगा। साल 2026 का सबसे छोटा मुकम्मल चांद आज नजर आएगा। दूरबीन की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉबेरी मून आंख से भी देखा जाएगा। आज रात मशरिकी उफ़ पर चांद अपनी पूरी आबोताब दिखाएगा। पाकिस्तान में भी स्ट्रॉबेरी मून मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। पाकिस्तान में 30 जून की सुबह 4:57 पर चांद जोबन पर होगा। नाम स्ट्रॉबेरी, मंजर सुनहरी। आज रात होगा आसमान पर दिलकश नज़ारा।